आपका जलाधार था, लेकिन उनको भी सड़क बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए जो हर विधायक को दिए गए, और भी डेवलपमेंट का जो पैसा दिया गया, वहां से किसी भी पार्टी का पर 1444 रुपए 44 पैसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपने गांव में विकास का पैसा दिया है। सरपंच साहब ने सुनी के लिए परमानेंट आता रहता है, इसलिए किसी को भी डेवलपमेंट के पैसे के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस फोन और अब सीएससी को भी हमें एक तरफ हटा करके आपके फोन से सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का हमने बारे में चर्चा करते थे। आज आपके बीच में गांव में हमारी फैमिली आईडी की टीम बैठी है, मिले के मतलब ये बातों से आपके गांव की सारी ठीक होगी। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो अपने फोन से ठीक कर लो, फोन से ठीक नहीं करो तो हमारी टीम इसलिए लेकर के आए कि 2047 में जो विकसित देश बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन हम सनातन धर्म में पैदा हुए और हमारे पुरखों ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, और जब सुबह सुबह हम कहीं भी गली में इधर उधर जाते हैं तो राम राम का नाम लेते हैं, और इतने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सारे वकीलों को खड़ा करके ये फैसला लिया गया कि जो राम जन्मभूमि अयोध्या है वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो। 22 जनवरी को ये पहले कहते थे कि बीजेपी वाले, और तारीख भी बताने के लिए आए हैं कि 22 जनवरी को आपके गांव में भी पीले चावल अयोध्या से आए होंगे। आप 22 जनवरी को पहुंचिए और राम मंदिर का जो जहां पर इनके जमाने में अयोध्या में बनने जा रहा है, आप लोग उसके दर्शन करके आइए। ये सनातन धर्म है। बनारस में जाइए, आप इंदौर में जाइए, उज्जैन में जाइए, आप वृंदावन, जो एक राम के अवतार के रूप में आप लोगों के बीच में आए, हमारी संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए आए। डेवलपमेंट की बात करें, धर्म की बात करें, देश की उन्नति की बात करें, और दुनिया में मेरा नाम कल है, कल शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मनीषा यादव है, ब्रांच हेड पंजाब नेशनल बैंक धारवेड़ा चुंगी। आज हम यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चांदावास गांव में आए हुए हैं। यहाँ काफ़ी गांववासी इकट्ठे हुए हैं। हमने भी यहाँ सरकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी है। सभी लोग उत्साहित हैं और प्रेरित हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। इससे गांव-गांव में, इस संकल्प यात्रा से गांव-गांव में सभी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि लोग इसी तरह से जागरूक होते रहेंगे और लाभार्थी होते रहेंगे। धन्यवाद। हमने अपने बैंक की और सभी सरकारी योजनाओं की भी लोगों को जानकारी दी है, और लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है। कुछ लाभार्थी भी हमसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं, और आगे भी लोगों ने आवेदन के लिए अपना उत्साह जारी किया है। सरकार की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके तहत गांव-गांव जाकर गांव वासियों को जागरूक किया जा रहा है, और ये बहुत अच्छी योजना है।
हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गांव चांदावास का सरपंच हूँ। आज मेरे गांव में संकल्प यात्रा आई है, जिसमें सभी अतिथिगण यहाँ प्रेजेंट थे। भाई लोगों की जो समस्याएं थी, जैसे आधार कार्ड की, फैमिली आईडी की, कुछ बिजली विभाग से थे, कुछ वाटर सप्लाई विभाग से थे, अब भाई जिनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया। जो सतीश जी खोला है ना, सही सरकार की सारी मतलब जो ये क्या नाम है, क्या कहते हैं, योजनाएं हैं वो सारी सही है और सबका इसका फ़ायदा मिल रहा है हर एक लोग। ठीक है, हम सरकार का धन्यवाद। मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी विधानसभा के चांदावास में आई। मैं, मेरे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष बाबूलाल छावड़ी, अजय काटीवाली जी, रोहित जांगड़ा जी और पूरी टीम, पंचायत अफसर संदीप कोड़ा, सरपंच सुनील, पंचायत के सभी सदस्य और सैकड़ों की संख्या में यहाँ गाँव वासियों ने मिलकर के, भाई बहनों ने मिलकर के इस यात्रा का स्वागत किया। मोदी जी की संकल्प यात्रा है 2047 तक देश को विकसित बनाना है। उस संकल्प को लेकर के हमने यहाँ लोगों को शपथ भी दिलाई है। प्रशासन की सारी टीम यहाँ पर रही है, अनेक योजनाओं का लाभ दिया है। 3-4 उज्ज्वला योजना थे, 15-20 आयुष्मान कार्ड थे, कुछ बीपीएल कार्ड भी बनाए हैं, बुढ़ापा पेंशन भी बनाई है, हर घर जल का प्रशस्ति पत्र भी सरपंच को दिया है। तो सरकार की योजनाओं का सबके सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। एक अच्छे उत्सव के माहौल में, जैसे पुराने ज़माने में मेले लगते थे, मोदी जी की ये बेहतर योजना है। सब गाँव वाले मिलकर के उत्साह के साथ यात्रा का स्वागत करते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं और अनेकों ऐसी जनसंवाद के कार्यक्रम भी आए हैं। गाँव वालों की शिकायतें भी हैं, नशे की है, कुछ अतिक्रमण की है, कुछ सड़कों की है, कुछ और भी सारी चीज़ें हैं। वो हमारे पंचायत अफसर ने पोर्टल पर चढ़ाया है। राशन कार्ड से संबंधित भी कोई चीज़ें आई हैं। तो एक बेहतर योजना है प्रधानमंत्री जी की, और खासकर मुख्यमंत्री जी ने जो साथ में जनसंवाद जोड़ा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी तुरंत हो। आज जितनी हमारी यहाँ समस्या आई है वो पोर्टल पर चढ़ जाएंगी सीएम जनसंवाद में, और 1 सप्ताह में सभी की कार्रवाई हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि 9.5 साल पहले जो लोगों ने भरोसे के साथ मोदी जी को और मनोहर जी को जो वोट दिए थे, लोग उसको अच्छा मानते हैं, उत्साह के साथ मानते हैं और ये भी कहते हैं कि वो वोट हमने दिया, वो वोट हमारा फलीभूत हो रहा है। कांग्रेस के लोग कहते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जहाँ राम की जन्मभूमि है, जनता के सहयोग से बन रहा है, करोड़ों रुपए के हिसाब किताब से बन रहा है। 22 जनवरी की तारीख है, प्रतिशत घर घर जा रहा है, एक उत्साह का माहौल है, हर घर से 1-1 चम्मच देसी घी आ रहा है, अन्न आ रहा है। एकत्रित होकर के मैं समझता हूँ कि रेवाड़ी से हज़ारों परिवार रामलला के दर्शन करने जाएंगे। सनातन धर्म संस्कृति में अपने गुरु का, अपने भगवान का सम्मान और पूजन पूजनीय है। मोदी जी ने वो करके दिखाया जो कोई कर नहीं सकता था। मैं ये मानता हूँ कि हमारे राज के समय तो ये एक संभावना थी नहीं, लेकिन एक अवतार के रूप में मोदी जी आए और उन्होंने जो राम मंदिर का जनता को दिया है, इससे बेहतर सनातन धर्म के लिए होना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके सामने है, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं, सारी चीज़ों को उत्साह के रूप में मनाते हैं। तो इससे बेहतर कोई कार्य इस देश में हो नहीं सकता।